हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिषेक झा क्लासेस। क्या हाल चाल है दोस्तों? सब बढ़िया। आज हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स यूनिट नंबर 2 का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर करने वाले हैं, जिसका नाम है दोस्तों नेशनल इनकम। मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो फर्स्ट यूनिट था वो तो बहुत इजी था। एक ही चैप्टर में, एक ही लेक्चर में खत्म हो गया। वो एक ही लेक्चर में यूनिट नंबर 1 खत्म कर दिया दोस्तों। लेकिन आज लेक्चर नंबर 2 में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू होने वाला है। आप ये भी बोल सकते हो कि आज से ही आपका रियल मैक्रो इकोनॉमिक्स शुरू होने वाला है दोस्तों। आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं अपना नेशनल इनकम, जो कि 15 मार्क्स आपके सिलेबस में कैरी करता है दोस्तों। बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है अगर आप बीकॉम सेमेस्टर 2 सीयू में मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं दोस्तों। सीयू के हिसाब से नेशनल इनकम वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इस पर ध्यान लगाना जरूरी है। मैं बता दूं पहले ही दोस्तों कि कम से कम मैं इस चैप्टर को कवर कराने में 6 से 7 लेक्चर लगाने वाला हूं। 6 से 7 लेक्चर इस चैप्टर को कवर कराने में मैं लगाने वाला हूं दोस्तों। आराम आराम से करेंगे, बिकॉज ये चैप्टर भाई टफ तो नहीं है लेकिन लेंथी है। आप लोगों को टफ लगता होगा ये चैप्टर, लेकिन मुझे नहीं लगता। बहुत ही आसान है, बहुत ही इजीएस्ट चैप्टर है। बस आप लोगों के पास ट्रिक्स नहीं है, इसलिए आप लोगों को टफ लगता है। लेकिन मैं कुछ ऐसे ट्रिक्स आपको सिखाऊंगा ना, जिस तरह से आप लोगों को ये चैप्टर बहुत इजी लगने लगेगा दोस्तों। जिसके हेल्प से आपको ये चैप्टर बहुत इजी लगने लगेगा, एकदम आसान लगने लगेगा, सौंदर्य साबुन निरमा की तरह। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम लोग समझेंगे नेशनल इनकम के बारे में। नेशनल इनकम किसको बोलते हैं? सुनिए, हमारे देश में हमारे देश में पूरे साल में हमारे देश में पूरे साल में सुई से लेके जहाज तक जो कुछ भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होता है, उसके मनी वैल्यू को बोलते हैं नेशनल इनकम। यहां पे पढ़िए, यहां पे क्या बोला है? नेशनल इनकम रेफर्स टू द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। यानी कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज आप देख रहे हो बनते हुए पूरा का पूरा साल में, उसके पूरे टोटल मनी वैल्यू को बोलते हैं दोस्तों नेशनल इनकम। नेशनल इनकम रेफर्स टू द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय ए कंट्रीज रेसिडेंट ओवर ए स्पेसिफाइड पीरियड, टिपिकली ए ईयर। यानी एक साल के अंदर अंदर हमारे कंट्री के जो रेसिडेंट्स है, यानी हम, आप, तुम, आपके मम्मी पापा कुछ भी बनाते हैं, कुछ भी प्रोड्यूस करते हैं, और उसका मनी वैल्यू को क्या बोलते हैं दोस्तों? नेशनल इनकम। जो गुड्स एंड सर्विसेज पूरा एक साल के अंदर अंदर हमारा बनता है, प्रोड्यूस होता है, उसके मनी वैल्यू को क्या बोलते हैं दोस्तों? नेशनल इनकम। ओके, इट इंक्लूड्स द इनकम अर्न्ड बाय द इंडिविजुअल। इसमें जो इंडिविजुअल लोग कमाता है उसका भी इनकम इंक्लूड रहता है, बिजनेस का इनकम भी इंक्लूड रहता है, एंड गवर्नमेंट का इनकम भी इंक्लूड रहता है दोस्तों। यानी कि हम, आप, तुम, जो लोग भी इस कंट्री में रहते हैं, वो सब जितना भी अर्न किया है, सबका अर्निंग को प्लस कर दिया जाए, वो बन जाता है दोस्तों नेशनल इनकम। मान लो एक कंट्री में 4 लोग रहते हैं। सुनो, एज्यूम करो एक कंट्री में 4 लोग रहते हैं, ए, बी, सी और डी। ए ने कमाया 10 रुपए, बी ने कमाया 20 रुपए, सी ने कमाया 20 रुपए और डी ने कमाया 30 रुपए। ये चारों के इनकम को प्लस कर दिया जाएगा, और प्लस करके दोस्तों बन जाएगा नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का मतलब यही होता है कि पूरा साल में इस देश के जनता ने कितना कमाया है, इसका अगर टोटल कर दिया जाए तो उसे बोलते हैं दोस्तों नेशनल इनकम। इन शॉर्ट नेशनल इनकम को हम लोग बोलते हैं देश का इनकम। नेशनल इनकम को हम लोग बोलते हैं पूरे के पूरे देश ने एक साल के अंदर अंदर कितना अर्न किया है, कितना इनकम कमाया है। पूरा देश ने एक साल के अंदर अंदर कितना अर्न किया है। अगर देश का इनकम निकालना है तो हर एक इंडिविजुअल का इनकम को प्लस करो। मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर डी, जितना भी लोग रहता है देश में, सबका इनकम को प्लस करो, और सबका इनकम को प्लस करके हमारा नेशनल इनकम निकल जाएगा दोस्तों। इसे बोलते हैं दोस्तों नेशनल इनकम। ठीक है, फर्क नहीं पड़ता कि आप देश के अंदर कमाए या देश के बाहर कमाए। आप अगर देश के लिए कमाए हो तो वो नेशनल इनकम में काउंट होगा। जैसे विराट कोहली, अगर मैं एग्जांपल लूं विराट कोहली का,
तो विराट कोहली दोस्तों अपने कंट्री में खेल के भी कमाता है, बाहर के टूर्स में भी जाता है और आराम से जाके वहां पे खेल के कमा के आता है ना। मान लो विराट कोहली इंग्लैंड का टूर में गया और इंग्लैंड से पैसा कमा के लाया, हमारे कंट्री में लाया ना इंग्लैंड से पैसा कमा के, वो भी काउंट होगा नेशनल इनकम में। नेशनल इनकम में दोस्तों यहां पे शॉर्ट में लिख लीजिएगा, कहीं पे कॉपी में लिख लीजिएगा, नेशनल इनकम मतलब होता है दोस्तों फॉरेन इनकम। फॉरेन इनकम भी काउंट होता है, सुनिए, फॉरेन इनकम प्लस डोमेस्टिक इनकम। यानी कि हम देश के अंदर जो कमाए सो कमाए, लेकिन बाहर भी जाके जो कमाए वो भी ऐड होगा। यानी डोमेस्टिक इनकम प्लस फॉरेन इनकम इक्वल्स टू नेशनल इनकम। यानी इस देश में इंडिविजुअल्स, बिजनेस, गवर्नमेंट जो कुछ भी कमा रहे हैं, इस देश के जनता 130 करोड़ जनता जो है, ये पूरा देश में जो भी कमा रहे हैं पूरे साल भर में, उसको टोटल किया जाता है और वो टोटल को बोलते हैं दोस्तों नेशनल इनकम। क्या समझे? नेशनल इनकम, ठीक है। यहां पे लास्ट में क्या दिया हुआ है? नेशनल इनकम इज अ की इंडिकेटर ऑफ ए इकोनॉमिक नेशंस परफॉर्मेंस। नेशनल इनकम से ही पता चलता है कि हमारा देश कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है, हमारा इकोनॉमी कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है, ठीक है, हमारा लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, हम लोग के देश में ज्यादा गरीब है या ज्यादा अमीर है, सब नेशनल इनकम से पता चलता है दोस्तों। नेशनल इनकम मतलब सम टोटल ऑफ ऑल इनकम्स। जितना भी रेसिडेंट लोग रहता है ना, जितना भी ये देश के नागरिक रहते हैं ना, उस देश के नागरिक के इनकम्स को प्लस किया जाए तो वो बन जाता है दोस्तों नेशनल इनकम। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? अगर आप बाहर से भी कमा के लाए हो और अगर आप इस देश के अंदर भी बैठ के मतलब कि कमा रहे हो, मान लो मैं एज्यूम कर रहा हूं कि आप एक साल में 11 महीने अपने देश में कमाते हो, एक महीने आप फॉरेन टूर कर रहे हो, वो इनकम भी काउंट होगा। जो फॉरेन टूर कर रहा है ना तुम, वो इनकम भी काउंट होगा। बाहर से कमा के तो इंडिया में ही आ रहा है ना, इंडिया का तो रेसिडेंट है ना, ऐसा तो नहीं है कि एनआरआई है, नहीं ना, इंडिया का तो रेसिडेंट अभी भी है ना। तो इंडिया में अगर कमा के ला रहा है पैसा तो वो इनकम भी काउंट होगा दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? नेशनल इनकम। चलिए समझ गए आप लोग, आई होप। इसके बाद बात करेंगे पर्सनल इनकम। सुनिए, पर्सनल इनकम मतलब क्या होता है, जरा पढ़िए इसको। इन मैक्रो इकोनॉमिक्स, पर्सनल इनकम रेफर्स टू द टोटल अमाउंट ऑफ इनकम रिसीव्ड बाय इंडिविजुअल्स फ्रॉम ऑल सोर्सेस बिफोर टैक्सेस आर डिडक्टेड। यानी कि तुम, मैं जितना इनकम कमाया, मान लो कि मैं ट्यूशन पढ़ा के मैं 10,000 रुपए कमा रहा हूं, मैं ट्यूशन पढ़ा के 10,000 रुपीज कमा रहा हूं। सुन लो, मैं ट्यूशन पढ़ा के मान लो कि 10,000 रुपीज कमा रहा हूं, तो ये 10,000 रुपीज क्या है? ये 10,000 रुपीज क्या है? ये मेरा पर्सनल इनकम है, ये मेरा पर्सनल इनकम है। मैं ट्यूशन पढ़ा के 10,000 रुपीज अर्न कर रहा हूं, ये मेरा पर्सनल इनकम है। मान लो कि तुम्हारे पापा बिजनेस करके 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, तो तुम्हारे पापा का पर्सनल इनकम है। मान लो कि तुम्हारे पापा खेती करके 50,000 रुपए कमा रहे हैं, वो उनका पर्सनल इनकम है। सैलरी, रेंट या वेजेस के थ्रू जो इनकम मिलती है ना हर किसी को, उसको बोलते हैं दोस्तों पर्सनल इनकम, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? पर्सनल इनकम। यहां पे क्या बोला हुआ है? इट इंक्लूड्स वेजेस एंड सैलरी इनकम। वेजेस एंड सैलरी इनकम, अरे भाई महीने के एंड में जो सैलरी मिलती है, जो वेजेस मिलती है लेबर्स को, वो जो उनको मिलती है वो उनका क्या है? पर्सनल इनकम। अगर मैं ट्यूशन पढ़ा के 10,000 रुपए कमा रहा हूं तो इसको क्या बोलेंगे? पर्सनल इनकम मेरे दोस्त, पर्सनल इनकम। क्लियर है? चलिए, फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, रेंटल इनकम एंड गवर्नमेंट ट्रांसफर, मतलब मैं किसी भी तरीके से अगर कोई भी इनकम जनरेट कर रहा हूं, मैं किसी भी तरीके से कोई भी इनकम जनरेट कर रहा हूं दोस्तों, ये मेरा पर्सनल इनकम है। मैं यूट्यूब से इनकम जनरेट कर रहा हूं, ये मेरा पर्सनल इनकम है। मैं आपसे क्लासेस परचेस करवा के कुछ इनकम जनरेट कर रहा हूं, ये मेरा पर्सनल इनकम है, ठीक है। इसको वेजेस, सैलरी या तो इन्वेस्टमेंट, रेंटल इनकम, गवर्नमेंट ट्रांसफर, अगर कोई भी इनकम मैंने जनरेट किया, इसे मैं बोलूंगा पर्सनल इनकम, ठीक है। चलिए, तो पर्सनल इनकम का आई होप आप लिख दोगे आराम से। इन मैक्रो इकोनॉमिक्स, पर्सनल इनकम रेफर्स टू द टोटल अमाउंट ऑफ इनकम रिसीव्ड बाय इंडिविजुअल फ्रॉम ऑल सोर्सेस बिफोर टैक्सेस आर डिडक्टेड। बिफोर टैक्सेस आर डिडक्टेड मतलब अभी टैक्स डिडक्ट नहीं हुआ है, अभी जो इनकम कमाया हो ना उस पर टैक्स वैक्स नहीं कटा है।
यानी मैं जस्ट इनकम रिसीव किया हूं अपना, मैं जस्ट इनकम रिसीव किया हूं, उसको मैं क्या बोलूंगा? पर्सनल इनकम। चलिए आगे आगे बात करते हैं डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम मतलब दोस्तों, अगर मान लीजिए कि मैं 10,000 रुपए कमाया, मान लीजिए मैं 10,000 रुपए अर्न कर रहा हूं, 5,000 का टैक्सेस काट लिया गवर्नमेंट ने, 5,000 का टैक्स कट गया, बचा कितना मेरे पास? सिर्फ 5,000 बचा। अब ये 5,000 से मेरे को घर चलाना पड़ेगा। भाई 10,000 रुपए मैं कमा रहा हूं, भाई टैक्स कट गया 5,000 रुपए, उसके बाद 5,000 से मेरे को 5,000 से घर चलाना पड़ेगा ना, वो क्या है? मेरा डिस्पोजेबल इनकम। यानी डिस्पोजेबल इनकम मतलब अब मेरे पास कितना बचा है, टैक्स काट के मेरे पास कितना बचा है, उसको क्या बोलते हैं? डिस्पोजेबल इनकम। सुनो ध्यान से, टैक्स काट के मेरे पास कितना बचा है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? डिस्पोजेबल इनकम। क्लियर है? चलो, तो यहां पे क्या लिखा हुआ है? डिस्पोजेबल इनकम इज द अमाउंट ऑफ मनी एन इंडिविजुअल और हाउस होल्ड हैज अवेलेबल टू स्पेंड और सेव आफ्टर टैक्सेस। यानी अगर मैं मान लो 50,000 रुपए तुम्हारे पापा कमा रहे हैं, तुम्हारे पापा 50,000 रुपए कमा रहे हैं, सुनो, उसमें से 5,000 रुपए तुम्हारे पापा ने टैक्स दे दिए। अब 45,000 रुपीज से तुम्हारा पूरा का पूरा घर चलेगा, तुम्हारा स्कूल का, कॉलेज का फीस, ठीक है? 45,000 रुपीज से तुम्हारा पूरा का पूरा घर चलेगा दोस्तों। इसे बोलते हैं डिस्पोजेबल इनकम। सीधा सा बात है, सीधा सा बात है ना? तो डिस्पोजेबल इनकम इज द अमाउंट ऑफ मनी एन इंडिविजुअल और हाउस होल्ड हैज अवेलेबल टू स्पेंड और सेव आफ्टर टैक्सेस हैव बीन डिडक्टेड फ्रॉम देयर ग्रॉस इनकम। तो भैया आप जो ये बताए थे, आप जो पर्सनल इनकम बताए थे, पर्सनल इनकम और डिस्पोजेबल इनकम में फर्क क्या है? तो पर्सनल इनकम में टैक्स नहीं कटता है, यानी मैंने सिर्फ इनकम रिसीव किया था, गवर्नमेंट तब मांगने नहीं आया था। मैं मान लो 10,000 इनकम सिर्फ रिसीव किया, मैं 10,000 इनकम सिर्फ तुमसे रिसीव किया, गवर्नमेंट तब तक मांगने नहीं आया था, इसको मैं बोलूंगा पर्सनल इनकम। लेकिन गवर्नमेंट जब 5,000 उठा के लेके चला गया, वो जब गवर्नमेंट आया और 5,000 मेरे हथेली से लेके चला गया, उसको मैं बोलूंगा दोस्तों डिस्पोजेबल इनकम। यानी जो टैक्स मैंने 5,000 का भर दिया, वो टैक्स भरने के बाद जो पैसा बचा उसको मैं बोलूंगा डिस्पोजेबल इनकम। क्लियर है? चलिए 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 चलिए। तो ये इनकम को हम लोग ना सेविंग पर्पस के लिए लगाते हैं, या तो कंजम्पशन पर्पस के लिए लगाते हैं, या तो इससे खाते हैं या तो इसको सेव करते हैं, सिंपल। ठीक है? जो 5,000 मेरे पास बचा है, या तो मैं इससे घर चलाऊंगा, या तो कुछ पैसे सेव करूंगा, कुछ पैसे से घर चलाऊंगा। ऐसा ही हो सकता है ना? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में। नेक्स्ट कंसेप्ट है पर कैपिटा इनकम। नेक्स्ट क्या है देखिए, पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम मतलब क्या? सबका इनकम। इस देश में जितना लोग रहता है, हर एक इंसान कितना कमा रहा है, इस देश में हर एक इंसान कितना अर्न कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं? पर कैपिटा इनकम। तो पर कैपिटा इनकम को आप एवरेज इनकम भी बोल सकते हो। सुनिए, पर कैपिटा इनकम को आप एवरेज इनकम भी बोल सकते हो। मान लो कि पूरा का पूरा देश का इनकम है 100 करोड़, 100 रुपए। सुनो, पूरा का पूरा देश का इनकम है 100 रुपए, एज्यूम करो, छोटा अमाउंट एज्यूम करते हैं। पूरा का पूरा देश का इनकम है मान लो 100 रुपए, और देश में बस 10 लोग रहते हैं, तो हर इंसान ने एवरेजली कितना कमाया? हर इंसान ने एवरेजली कितना कमाया बताओ भैया? 10 रुपए। तो ये 10 रुपया हो गया तुम्हारा पर कैपिटा इनकम। ये एवरेज निकाला जाता है कि देश के हर एक जनता ने कितना एवरेजली कमाया है, हर एक जनता के पास कितना एवरेज पैसा है, इसको बोलते हैं दोस्तों पर कैपिटा इनकम। क्या बोलते हैं? पर कैपिटा इनकम। इसको पढ़िए ध्यान से। पर कैपिटा इनकम इज द एवरेज इनकम अर्न्ड बाय द ईच पर्सन। यानी एक पर्सन कितना कमा रहा है एवरेजली, इस कंट्री में हर एक पर्सन एवरेजली कितना कमा रहा है, उसको निकालने के लिए हम लोग पर कैपिटा इनकम निकालते हैं। ध्यान से पढ़ लीजिए पहले। पर कैपिटा इनकम इज द एवरेज इनकम अर्न्ड बाय द ईच पर्सन इन द स्पेसिफिक ग्रुप, टिपिकली ए कंट्री, रीजन। इट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द टोटल इनकम ऑफ द ग्रुप बाय द टोटल पॉपुलेशन। भाई सुनो, सबसे पहले टोटल इनकम बाय टोटल पॉपुलेशन से हम लोग ये पर कैपिटा इनकम निकाल सकते हैं। पर कैपिटा इनकम निकालने का फॉर्मूला क्या है? टोटल इनकम बाय टोटल पॉपुलेशन। तो टोटल इनकम हमारा कितना था? 100।
मान लो कि हमने 100 रुपीज कमाया, पूरा का पूरा देश 100 रुपीज कमा रहा है दोस्तों, नेशनल इनकम हमारा 100 है और इस देश में रहने वाले लोग बस 10 हैं, तो 100 / 10 इक्वल्स टू 10, यानी हर एक इंसान एवरेजली 10 रुपए करके कमा रहा है। सिंपल। इस तरीके से हम अपना पर कैपिटा इनकम निकाल सकते हैं मेरे प्यारे प्यारे भोले भाले दोस्तों। तो पर कैपिटा इनकम इज यूज्ड एज ए मेजर ऑफ द एवरेज वेल्थ और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अपना देश का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यानी औकात देखने के लिए पर कैपिटा इनकम हम लोग मेजर करते हैं। अपना देश का स्टैंडर्ड देखने के लिए हम लोग पर कैपिटा इनकम मेजर करते हैं कि हर एक इंसान इस देश में एवरेजली कितना कमा रहा है, हर एक इंसान इस देश में एवरेजली कितना कमा रहा है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, पर कैपिटा इनकम का फॉर्मूला क्या है, बोलो 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 बोलो। ये टोटल इनकम बाय और क्या, अरे बोलो, मैं क्यों बोलूं, तुम बोलो भाई। टोटल इनकम बाय टोटल पॉपुलेशन, टोटल इनकम बाय टोटल पॉपुलेशन यानी पूरा का पूरा देश में कितना इनकम जनरेट हुआ, साथ ही देखेंगे कितना पॉपुलेशन है। 100 रुपीज जनरेट हुआ, 10 पॉपुलेशन है, 100 / 10 इक्वल्स टू 10, बस बात खत्म। तो पर कैपिटा इनकम आप समझ गए। चलिए आगे, अब बात करेंगे दोस्तों डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नया कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे। डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी, जिसके बारे में सुने तो थे आप, लेकिन जीडीपी के बारे में जानते नहीं थे कि जीडीपी क्या होता है। दोस्तों जीडीपी क्या होता है, देखिए जीडीपी यानी डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी डोमेस्टिक प्रोडक्ट सेम ही है, यानी एक साल के अंदर अंदर हमने अपना कंट्री में कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया है उसको बोलते हैं जीडीपी। हमने अपने कंट्री में एक साल के अंदर अंदर, सुनो नेशनल इनकम अलग अलग हो जाता है, नेशनल इनकम अलग हो जाता है। नेशनल इनकम हो जाता है कि हमने अपने कंट्री और हमने फॉरेन कंट्री को मिला के कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया। नेशनल इनकम अलग हो जाता है, नेशनल इनकम मतलब हमने अपने कंट्री और दूसरे कंट्री को मिला के कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया, यानी वहां पे दूसरा कंट्री भी आ जाता है, वहां पे फॉरेन कंट्री भी आ जाता है। लेकिन जीडीपी क्या होता है, जीडीपी का मतलब हमने अपने कंट्री में कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए एक साल के अंदर अंदर, हमने अपने कंट्री में कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए एक साल के अंदर अंदर, उसको क्या बोलते हैं, जीडीपी, उसको क्या बोलते हैं, जीडीपी। तो जीडीपी और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज ए मेजर ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्रीज बॉर्डर ओवर ए स्पेसिफिक पीरियड, यानी कि एक साल के अंदर अंदर, स्पेसिफिक पीरियड का मतलब एक साल ही होता है, एक साल के अंदर अंदर हमने अपने कंट्री के अंदर कितना गुड्स और कितना सर्विसेज प्रोड्यूस किया, उसको क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों, जीडीपी। यानी सुई से लेके जहाज तक जितना कुछ भी एक साल के अंदर अंदर हमारे देश में प्रोड्यूस होता है, बनता है, उसको आप क्या बोलोगे, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी एक साल के अंदर अंदर, एक ईयर के अंदर अंदर कुछ भी हम लोग प्रोड्यूस किए अपने देश में, उसका समेशन को बोला जाएगा जीडीपी। जीडीपी क्लियर है, ओके। इट सर्व्स एज अ की इंडिकेटर ऑफ नेशंस इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। इससे नेशन का ना इकोनॉमिक परफॉर्मेंस देखा जाता है कि हमारा कंट्री का इकोनॉमिक परफॉर्मेंस कैसा है, हम लोग कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए इन कंपेयर टू अदर कंट्रीज, हमारा इकोनॉमी कैसा है, हमारा इकोनॉमिक परफॉर्मेंस कैसा है, ठीक है, हमारा कंट्री का इकोनॉमी का साइज कितना हुआ है इन कंपेयर टू अदर कंट्रीज, हमारे इकोनॉमी का कितना ग्रोथ हुआ है, ये देखने में मदद होता है दोस्तों। इसीलिए हम लोग जीडीपी को देखते हैं, ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जीडीपी को क्या देखते हैं, ठीक है। चलिए आगे अब नेशनल इनकम एग्रीगेट चालू करने वाले हैं दोस्तों, लेकिन उससे पहले ना हम आपको कुछ प्रैक्टिकल लिखाना चाहते हैं। आप देखिए थियरी और प्रैक्टिकल ना मिक्स करके चलेंगे, थियरी और प्रैक्टिकल ना दोस्तों मिक्स करके चलेंगे, ठीक है। चलिए आइए कॉपी निकालिए फटाफट से। नेशनल इनकम एग्रीगेट जो करने वाले हैं वो आप लोगों को आज नहीं करवाएंगे, वो कल आप लोगों को समझाएंगे, लेकिन आप लोगों को आज बहुत बेहतरीन चीजें लिखवाने वाले हैं जिससे आप लोगों को ये कल बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए। कल नहीं यानी कि नेक्स्ट क्लास में हम आपको नेशनल इनकम एग्रीगेट के बारे में पूरा का पूरा समझा देंगे। अभी समझ में नहीं आएगा, अभी अगर हम जबरदस्ती आपको समझाए ना
तो समझ में नहीं आएगा। अभी आप कॉपी निकालिए फटाफट से, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम कुछ आपको लिखवाना चाहते हैं। हेडिंग दीजिए नेशनल इनकम, नेशनल इनकम लेक्चर 1। आज दोस्तों ट्रिक्स की बारिश होने वाली है। आज मैं अपना झलक दिखाने वाला हूं दोस्तों। आज कुछ आपको ट्रिक्स करवाने वाला हूं जिस ट्रिक्स की मदद से आप हर एक सम सॉल्व कर सकते हैं नेशनल इनकम का। ठीक है, चलिए यहां पे लिखिए 3 मंत्रास, ऐसे लिखिए 3 मंत्रास टू सॉल्व, 3 मंत्रास टू सॉल्व एनी सम्स इन नेशनल इनकम। 3 मंत्रास टू सॉल्व एनी सम्स इन नेशनल इनकम। दोस्तों ध्यान से दोस्तों, ठीक है। सबसे पहला लिखिए, इसके बाद एग्जाम्पल भी करवाएंगे, चिंता मत कीजिए, एग्जाम्पल भी करवाएंगे, आपको दिखाएंगे कितना आसान है। सुनिए पहले, यहां पे देखिए ग्रॉस, यहां पे लिखिए ग्रॉस, क्यों लिखवा रहे हैं भैया? यहां पे लिखिए नेट, अच्छे से लिखिएगा, लिखिए तो फिर ना समझाएंगे। एरो दीजिए। दोस्तों आपको अगर ग्रॉस से नेट जाना है, ये याद रख लीजिएगा बस, ग्रॉस से नेट जाना है। ग्रॉस का एरो किसके तरफ जा रहा है? नेट की तरफ। ग्रॉस का एरो किसके तरफ जा रहा है? नेट की तरफ। अगर मान लीजिए ग्रॉस से आपको नेट जाना है, याद रखिएगा दोस्तों, माइनस डिप्रीशिएशन कीजिएगा। ठीक है, माइनस डिप्रीशिएशन कीजिएगा। ओके दोस्तों, अगर आपको नेट से ग्रॉस आना है, वापस से आपको रिटर्न आना है, नेट से ग्रॉस आना है, बस आपको जो सिखा रहे हैं, जो याद करवा रहे हैं, वही याद कीजिए, लॉजिक मत खोजिए। अभी नेक्स्ट डे पूरा का पूरा लॉजिक देंगे, चिंता मत कीजिए। आपको ग्रॉस से नेट जाना है, उसके लिए आप क्या करोगे? माइनस डिप्रीशिएशन। याद कर लो, ग्रॉस से नेट जाना है माइनस डिप्रीशिएशन, नेट से ग्रॉस जाना है प्लस डिप्रीशिएशन। ठीक है, प्लस डिप्रीशिएशन। कुछ देर में आप लोगों को समझ आ जाएगा क्यों करवा रहा हूं। सुनिए, आप लोगों को ग्रॉस से नेट जाना है तो क्या करेंगे दोस्तों? याद कर लीजिए, रिक्वायरमेंट पढ़ने वाला है। माइनस डिप्रीशिएशन, नेट से ग्रॉस जाएंगे तो क्या करेंगे? प्लस डिप्रीशिएशन। डिप्रीशिएशन का दोस्तों 2 नाम है, जैसे आप लोगों का घर में बहुत सारा नाम रहता है ना, डिप्रीशिएशन का 2 और नाम है। सबसे पहला नाम है दोस्तों कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। अगर क्वेश्चन में कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल दिया रहे तो घबराना मत, वो डिप्रीशिएशन ही है। क्वेश्चन में कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल दिया रहे तो घबराना मत, वो डिप्रीशिएशन ही है। सबसे पहला नाम है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। दूसरा नाम है असेट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। दूसरा नाम क्या है? असेट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। क्या आज तक आप लोगों को पता था डिप्रीशिएशन का 2 नाम? तो अगर क्वेश्चन में कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल दिया रहे या असेट रिप्लेसमेंट कॉस्ट दिया रहे डिप्रीशिएशन के बदले में, तो घबराना मत। ठीक है, असेट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। वापस से याद कीजिए, ग्रॉस से नेट जाना है माइनस डिप्रीशिएशन, नेट से ग्रॉस जाना है प्लस डिप्रीशिएशन। डिप्रीशिएशन का दूसरा नाम कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, डिप्रीशिएशन का तीसरा नाम एसेट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। याद कर लीजिए, ये सबसे पहला वाला मंत्रास हो गया। ठीक है, चुटकियों में, अब तो भाई आखिरी सांस में अपने चैप्टर, क्या दिक्कत है भाई? आखिरी सांस में 2 और मंत्रास लिखवाने दो, 2 और मंत्रास। सेकंड लिखिए, यहां पे लिखिए नेशनल, यहां पे लिखिए नेशनल, यहां पे लिखिए डोमेस्टिक। अगर दोस्तों आप लोगों को नेशनल से डोमेस्टिक जाना है, ये एरो कहां पे जा रही है? देखिए, ये एरो नेशनल से डोमेस्टिक में जा रही है। अगर दोस्तों आप लोगों को नेशनल से डोमेस्टिक में जाना है तो याद रखिएगा माइनस एनएफआईए कीजिएगा। माइनस क्या? एनएफआईए। क्या होता है भैया एनएफआईए? एनएफआईए का फुल फॉर्म होता है बाबू नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। लिख दीजिए यहां पे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, सुनिए ध्यान से, अगर आप लोगों को नेशनल से डोमेस्टिक में जाना है तो आप बाहर से जो कमा के लाए हो,
आप लोगों को नेशनल इनकम से डोमेस्टिक इनकम में जाना है, तो बाहर से जो कमा के लाए हो उसको माइनस करो, उसको माइनस करो भाई। यानी माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो बाहर से कमा के लाए हो उसको माइनस करो। यानी मैं 1 लाख रुपया पूरा टोटल कमाया, मैं बाहर से कमा के लाया 20,000 रुपए। अगर मुझे डोमेस्टिक इनकम निकालना रहा कि मैं डोमेस्टिकली कितना कमाया, मैं ये कंट्री में कितना कमाया, तो कैसे निकालूंगा? 1 लाख माइनस 20,000, सिंपल 1 लाख माइनस 20,000 करेंगे तो डोमेस्टिक इनकम आपका निकल जाएगा। बात खत्म, बात खत्म भाई। तो अगर आपको नेशनल से डोमेस्टिक जाना है तो क्या करना पड़ेगा? याद कीजिए, माइनस एनएफआईए, माइनस एनएफआईए, माइनस एनएफआईए। अगर आपको डोमेस्टिक से नेशनल जाना है दोस्तों, अगर आपको दोस्तों दोस्तों मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लो सुनो ना, डोमेस्टिक से नेशनल जाना है, उल्टा कर दो ना, प्लस एनएफआईए। अगर मेरा डोमेस्टिक इनकम है 80,000 रुपीज, अगर मुझे अपना नेशनल इनकम निकालना था तो मैं बाहर से कितना कमा के लाया था? 20,000 रुपए। डोमेस्टिक कितना कमाया हूं? 80,000। 80 प्लस 20 कर दो, नेशनल निकल जाएगा। यानी नेशनल से डोमेस्टिक करना है माइनस एनएफआईए, डोमेस्टिक से नेशनल जाना है प्लस एनएफआईए, नेशनल से डोमेस्टिक जाना है माइनस एनएफआईए। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को माइनस करो अगर नेशनल से डोमेस्टिक जाना है दोस्तों। अगर डोमेस्टिक से नेशनल जाना है तो प्लस एनएफआईए करना। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। अब देखिए दोस्तों, एनएफआईए का ना और एक फॉर्मूला होता है, लिख लीजिए प्लीज। ये मंत्रास है, ये मंत्रास है, ये मंत्रास के बाद तुम्हारा सम्स जो है ना इतना आसान बनने वाला है, क्या बताऊं तुमको। सुनो, एनएफआईए लिखिए, यहीं पे लिखिए एनएफआईए, और एक फॉर्मूला है एनएफआईए का, एनएफआईए इक्वल्स टू फीफा माइनस फीटा। क्या होता है सर फीफा? फीफा तो फुटबॉल होता है। अरे समझा रहा हूं ना, रुको ना, फीफा बोला, फीफा का बात नहीं बोल रहा हूं, समझा रहा हूं, सुनो। याद रख लो पहले, एनएफआईए इक्वल्स टू फीफा माइनस फीटा। सुनो ध्यान से, फीफा का मतलब क्या होता है? फीफा सर हमको तो अपना फूफा जी का याद आ रहा है। अरे फूफा का बात नहीं कर रहा है, फीफा का बात कर रहा है। फूफा फूफी करने लगे तुम। फीफा का मतलब क्या होता है? सुनो, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, फीफा का मतलब क्या हो गया? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब बताते हैं फीटा का मतलब क्या होता है। सुनो, फीटा का मतलब क्या होता है? फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ठीक है, फीफा का मतलब होता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी बाहर से जो इनकम कमा के आया उसको बोलेंगे फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। बाहर से जो इनकम कमा के आया उसको क्या बोलेंगे? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और हमने जो इनकम बाहर वाले को दिया उसको क्या बोलेंगे? फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो एनएफआई अगर निकालना है ना, तो बाहर से जो इनकम कमा के आया माइनस बाहर से जो हमने जो बाहर वाले को दिया उसको माइनस करना पड़ता है। ठीक है, याद कर लो इसको, एनएफआईए इक्वल्स टू फीफा माइनस फीटा, यानी बाहर से जो हम इनकम जनरेट करके लाए, हमारा कंट्री के लोग, हमारे कंट्री के जो जनता बाहर से जो इनकम जनरेट करके लाई, माइनस हमने कितने बाहर वाले को अपने कंट्री में दे दिया इनकम। हम अगर बाहर जाके कमा सकते हैं तो बाहर वाले भी तो हमारे कंट्री में आके कमाते हैं। हम अगर बाहर जाके कमाते हैं तो बाहर वाले भी तो हमारे कंट्री में आके कमाते हैं रे। तो सिंपल सा चीज है, हमने जितना कमा के आया, मान लो पूरा का पूरा कंट्री ने बाहर से 100 रुपए कमा के आया। ठीक है, पूरा का पूरा कंट्री ने बाहर से 100 रुपए कमा के आया, और हमारे कंट्री में जो काम करने आए थे उनको हमने 80 रुपए दे दिया, तो हमारा एनएफआईए कितना बचा? हमारा एनएफआईए 20 रुपए का बचा। सिंपल सा चीज है, एनएफआईए इक्वल्स टू फीफा माइनस फीटा, फीफा माइनस फीटा। ठीक है, चलो ये फॉर्मूला तो हो गया। बात करते हैं दूसरा। अब दो मंत्र हम लोग ने सीख लिया दोस्तों, दो मंत्रास हम लोग ने सीख लिया। अब तीसरा मंत्रास पे आते हैं दोस्तों। बस दोस्तों, सब कुछ आपका आसान हो जाएगा। जो नेशनल इनकम एग्रीगेट था ना,
ये जो नेशनल इनकम एग्रीगेट था, ये सब आपका पानी पानी हो जाएगा। अगले दिन जो सिखाएंगे ना, आपको सिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी दोस्तों, इतना आसान हो जाएगा आपके लिए। आज का क्लास बस अटेंड कर लो, आज का क्लास थोड़ा सा ट्रिकी है। सुनो, थर्ड मंत्रा, थर्ड मंत्रा में यहां पे आप लिखोगे मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस, जिसको आप लोग प्यार से क्या बोलते हो, एमपी, प्यार से क्या बोलते हो, एमपी। और यहां पे लिखोगे फैक्टर कॉस्ट, एरो दे दो, फैक्टर कॉस्ट। यानी यानी दोस्तों, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट, सुनो, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट अगर जाना है तो माइनस एनआईटी करना पड़ेगा, माइनस एनआईटी करना पड़ेगा दोस्तों। एनआईटी क्या होता है सर, बताएंगे बताएंगे बताएंगे, रुको, पहले ये याद करो। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट अगर जाना है तुमको, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाना है तो माइनस एनआईटी करना पड़ेगा, और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस जाना है तो प्लस एनआईटी करना पड़ेगा। सिंपल सा चीज है, ठीक है। एनआईटी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। प्रैक्टिकल भी करा रहे हैं, थियरी भी करा रहे हैं, दोनों साथ साथ चला रहे हैं दोस्तों, घबराओ मत। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाना है तो माइनस एनआईटी करने का, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस जाना है तो प्लस एनआईटी करने का, सिंपल। एनआईटी का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, देखिए, एनआईटी का फुल फॉर्म होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। एनआईटी का फुल फॉर्म क्या होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब एनआईटी का सर फॉर्मूला भी होता है क्या, बिल्कुल, एनआईटी का एक फॉर्मूला होता है जिस फॉर्मूले को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। एनआईटी का मतलब दोस्तों इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। अगर आप लोगों को दोस्तों कभी भी एनआईटी निकालने के लिए बोल दे तो इनडायरेक्ट टैक्स के साथ सब्सिडीज को लेस कर दीजिएगा। आपके क्वेश्चन में दोनों इंफॉर्मेशन दिए रहेंगे दोस्तों, इनडायरेक्ट टैक्स भी दिया रहेगा, सब्सिडीज भी दिया रहेगा। अभी अभी क्वेश्चन करने जा रहे हैं, चिंता मत कीजिए। तो एनआईटी का फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस क्या, सब्सिडीज। अब अगर मान लीजिए सब्सिडीज डायरेक्टली नहीं दिया रहे, सब्सिडीज डायरेक्टली नहीं दिया रहे, तो सब्सिडीज के बदले में ना दो चीज दिया रहता है, कॉपी में लिख लीजिए इसीलिए, स्कॉलरशिप। अगर स्कॉलरशिप दिया है तो उसका मतलब सब्सिडीज ही है मेरे दोस्त, स्कॉलरशिप दिया है तो उसका मतलब सब्सिडीज ही है। या कुछ अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस या कुछ भी अलाउंसेस दिया रहे तो उसका मतलब होता है सब्सिडीज। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, यानी दो चीज दिया रहता है, एक तो स्कॉलरशिप, एक अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, दोनों सब्सिडीज के अंदर ही पड़ता है। अगर मान लीजिए सब्सिडीज नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में तो स्कॉलरशिप दिया रहेगा या तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस दिया रहेगा, कुछ भी एक अलाउंसेस दे देगा, उसको हम लोग बोलेंगे सब्सिडीज, ठीक है। चलिए, मान लीजिए इनडायरेक्ट टैक्स नहीं दिया हुआ है हम लोगों को क्वेश्चन में, तो इनडायरेक्ट टैक्स के बदले में क्या दिया रहेगा, भाई इनडायरेक्ट टैक्स किसको बोलते हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड का है तू भाई, हमको क्यों बताना पड़ रहा है। इनडायरेक्ट टैक्स के बदले में जीएसटी या तो कस्टम ड्यूटीज, सुनो ध्यान से, इनडायरेक्ट टैक्स अगर क्वेश्चन में ना दिया रहे तो जीएसटी दिया रहेगा या तो कस्टम ड्यूटीज दिया रहेगा। सब चीज लिखवा दे रहे हैं कि टफ से टफ क्वेश्चन आपसे बने दोस्तों, टफ से टफ क्वेश्चन। इतना टफ क्वेश्चन नहीं आता है, इतना टफ क्वेश्चन नहीं आता, टेंशन मत लो, लेकिन मैं सब कुछ लिखवा दे रहा हूं, सब कुछ कवर करा दे रहा हूं, ठीक है। सुनो, इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स अगर नहीं दिया रहे क्वेश्चन में तो जीएसटी या तो कस्टम ड्यूटीज लेने का। तो सीधा सीधा बात है दोस्तों, तीन ठो मंत्रास पढ़े, कॉपी में लिखे हो ना, रिवाइज करो मेरे साथ। ग्रॉस से नेट जाना है माइनस डिप्रीशिएशन, नेट से ग्रॉस जाना है प्लस डिप्रीशिएशन, डिप्रीशिएशन का दूसरा नाम कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, तीसरा नाम असेट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। इसके बाद नेशनल से डोमेस्टिक जाना है माइनस एनएफआईए, माइनस एनएफआईए, प्लस नहीं माइनस एनएफआईए। डोमेस्टिक से नेशनल आना है प्लस एनएफआईए, ठीक है। मार्केट प्राइस से एमपी से एफसी जाना है, एमपी से एफसी जाना है माइनस एनआईटी,
एफसी से एमपी जाना है प्लस एनआईटी। एनआईटी का मतलब क्या होता है? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का फॉर्मूला क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। सब्सिडीज अगर ना दिया रहे तो उसके बदले में क्या दिया रहेगा? स्कॉलरशिप या तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस। इनडायरेक्ट टैक्स के बदले में क्या दिया रहेगा? इनडायरेक्ट टैक्स अगर ना दिया रहे उसके बदले में क्या दिया रहेगा? जीएसटी या कस्टम ड्यूटीज। ठीक है, चलो आओ, चलो आओ एक सम करते हैं, एक सम करके समझते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को छुट्टी दे देंगे आज के क्लास से। ठीक है, आज के क्लास का छुट्टी हो जाएगा। एक सम कर लो मेरे साथ, आ जाओ। आइए दोस्तों, एक क्वेश्चन लिखिए फटाफट से, फटाफट से आप क्वेश्चन लिखिए। लिखिए क्वेश्चन, कैलकुलेट, कैलकुलेट नेशनल इनकम। यहां पे बोला हुआ है ना दोस्तों, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए। सुनिए, यहां पे दोस्तों बोला हुआ है हम लोगों को नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए। दोस्तों मैं बता दूं कि नेशनल इनकम को प्यार से एनएनपीएफसी बोला जाता है, जो कि आप नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को समझाया जाएगा। पूरा का पूरा चीज आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में हम समझा देंगे कि एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम के बारे में समझा देंगे। तो नेशनल इनकम को प्यार से हम एनएनपीएफसी बोलते हैं। सुनिए, एनएनपीएफसी बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पे इंफॉर्मेशन क्या क्या दिया हुआ है जरा लिखिए आप। दिया हुआ है यहां पे जीडीपी एमपी इक्वल्स टू 15,000, डेप्रीशिएशन इक्वल्स टू 2,000, एनएफआईए अभी अभी समझ में आ जाएगा। सुनो ना, अभी अभी समझ में आ जाएगा, इतना ज्यादा सिंप्लीफाइड वे में समझाया हूं ना, अभी सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सुनो कितना अच्छा ट्रिक है, तुम खुद बोलोगे। एनएफआईए है 500 और एनआईटी है दोस्तों, एनआईटी है दोस्तों -1000, -1000। तो यहां पे हम लोगों को बोला हुआ है कि एनएनपीएफसी निकालने के लिए, यानी नेशनल इनकम निकालने के लिए, जब जब दोस्तों आप लोगों को नेशनल इनकम निकालने के लिए बोले, तब तब आप समझ लेना कि एनएनपीएफसी निकालने के लिए बोल रहे हैं हम लोगों को। क्या निकालने बोल रहे हैं? एनएनपीएफसी। तो चलिए निकालते हैं। जिस चीज का, जो चीज निकालने के लिए बोलता है वो चीज हम लोग कहां पे लिखते हैं? लेफ्ट साइड में कि राइट साइड में? लेफ्ट साइड में। बचपन से जो चीज निकालने के लिए बोलता है वो चीज हम लोग कहां पे लिखते हैं? लेफ्ट साइड में भैया। तो लेफ्ट साइड कहां है? यहां। एनएनपीएफसी इक्वल्स टू, लिख दीजिए एनएनपीएफसी इक्वल्स टू, दिया क्या हुआ है हम लोग को? जीडीपी एमपी। ओके, तो लिखिए जीडीपी एमपी। सुनिए अब ध्यान लगाइए। अब दोस्तों देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है? ग्रॉस से नेट जाना है। सबसे पहले ग्रॉस से नेट जाना है। एन मतलब क्या होता है? एन मतलब नेट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ग्रॉस से नेट जाना है, तो ग्रॉस से नेट जाने के लिए क्या करोगे आप? माइनस डिप्रीशिएशन या प्लस डिप्रीशिएशन? अभी अभी समझाए थे, कॉपी देख के बताओ। ग्रॉस से नेट जाना है, क्या करोगे? माइनस डिप्रीशिएशन सर, माइनस डिप्रीशिएशन। ग्रॉस से नेट जाने के लिए माइनस डिप्रीशिएशन। ओके, इसके बाद डोमेस्टिक से नेशनल जाना है, डोमेस्टिक से नेशनल जाना है। सेकंड मंत्रास में लिखवाए थे, डोमेस्टिक से नेशनल जाना है दोस्तों। क्या करोगे? क्या करोगे? प्लस एनएफआईए। अभी अभी तो करवाए थे आप लोगों को, भूल गए? इसके बाद एमपी से एफसी जाना है दोस्तों, मार्केट प्राइस से। थर्ड मंत्रास सुनो, थर्ड मंत्रास, एमपी से एफसी जाएंगे, क्या करेंगे? एमपी से एफसी अगर जाना है तो क्या करना चाहिए? बताओ, जल्दी बताओ बताओ जल्दी। एनआईटी को माइनस करेंगे सर, एनआईटी को माइनस करेंगे। चलिए कीजिए, सॉल्व कर दो भाई, क्या दिक्कत है? सारा का सारा इंफॉर्मेशन तो है ही क्वेश्चन में। बिल्कुल इसी तरीके से क्वेश्चन रहेगा, बिल्कुल इसी तरीके से क्वेश्चन रहेगा। ये ट्रिक की वजह से तुमको आसान लग रहा है दोस्तों। आओ, जीडीपी एमपी कितना था? जीडीपी एमपी 15,000, अभी अभी लिखवाए हैं, देखो ना 15,000। डिप्रीशिएशन कितना है? डिप्रीशिएशन, डिप्रीशिएशन है 2,000, माइनस 2,000। एनएफआईए कितना है? एनएफआईए 500 और एनआईटी कितना है? -1000, -1000। तो पहले ही इसका माइनस था अलग से, ऊपर से और एक -1000 है। ठीक है, तो इसको आप लोग प्लीज कैलकुलेट कीजिए। 15,000 माइनस 2,000 कितना होगा? 13,000। ये 13,500 और 13,500, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना? अरे बाबा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना भाई। 13,500 प्लस 1,000 कितना हो जाएगा? 14,500, 14,500। ठीक है, 14,500।
ठीक है, निकल गया कि नहीं बताइए। हम लोगों को एनएनपीएफसी निकालने बोला था और जीडीपी एमपी दिया हुआ था, हम लोग कन्वर्ट करके निकाल दिए। सबसे पहले क्या किए, सबसे पहले जी से एन गए, ग्रॉस से नेट जाएंगे, ग्रॉस से नेट जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिप्रीशिएशन को माइनस। इसके बाद डोमेस्टिक से नेशनल गए, डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, प्लस एनएफआईए। इसके बाद एमपी से एफसी गए, एमपी से एफसी जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस एनआईटी। और सब कुछ तो हमें इंफॉर्मेशन में दिया ही हुआ था दोस्तों। इतना ही सिंपल, विश्वास मानो इतना ही सिंपल सिंपल सम्स रहेगा आपका। और आप इसी को बोलते थे बहुत टफ चैप्टर है, बहुत टफ चैप्टर है। अभी तो दोस्तों बहुत कुछ करना बाकी है, लेकिन मैं ये दावा के साथ, मैं ये गारंटी के साथ बोलता हूं, आप लोगों को ये चैप्टर आसान बना के दूंगा दोस्तों। इजीएस्ट चैप्टर होने वाला है आपका दोस्तों, मोस्ट फेवरेट चैप्टर होने वाला है दोस्तों आपका। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और चैनल, और अगर आज का लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट भी कर दो ना। आज का लेक्चर मैं यूट्यूब पे भी दे दिया हूं आप लोगों को दिखाने के लिए, प्लीज कमेंट भी कर दो समझ में आया तो। चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।